योगी जी से कहना चाहती हूँ कि हमारे साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, दोहरी मानसिकता हमारे साथ ही क्यों होती है, आखिर अन्याय अत्याचार और शोषण हम मजदूर वर्ग के लोगों के साथ क्यों होता है और बहुजनों के साथ ही क्यों होता है। मैं आगाह कर देना चाहती हूँ माननीय योगी जी को, या तो हमें हमारा अन्याय अत्याचार शोषण रोका जाए, वरना वो होगा जो सोचा नहीं होगा। लड़कियों के लिए मेरा एक बहुत बड़ा संदेश है जिसे लड़कियों को याद करना पड़ेगा, या तो गुंडा माफिया को रोक दो सरकार, अगर नहीं तो वो होगा जो सोचा नहीं जाएगा। और माननीय योगी जी, आप कहाँ सो रहे हो? हम महिलाओं के साथ आए दिन अत्याचार होते हैं, क्यों हमारे साथ ऐसा होता है? दोहरी मानसिकता हमारे साथ ही क्यों होती है? या तो हमें इंसाफ मिले, नहीं मिलेगा तो लड़कियों को कहती हूँ और उठा लो बंदूक और ठोक दो, यही मेरा लड़कियों के लिए कहना है। आज का सच की टीम के साथ मैं वीरेंद्र अरोड़ा 2 के पड़ाव पर हूं, जहां अंबेडकर पार्क बना हुआ है, जहां बड़ी संख्या में 15-16 संगठन कैंडल मार्च निकाले हैं कुमारी रंजीता को श्रद्धांजलि देने के लिए। हमारे बीच में यहां पर जो दिनेश जी हैं, जो लॉर्ड बुद्धा सोसाइटी के चेयरमैन हैं, वो हमारे बीच में हैं। और मैं उनसे से जानना चाहूंगा कि अभी जो अकराबाद थाना के अंतर्गत रंजीता के नगला में जो हत्या हुई है कुमारी संतोषी की, उसमें ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, आखिर वो हत्या का मामला क्या है, किस तरीके से श्रद्धांजलि। दिनेश जी, जो हत्या हुई है अभी कुमारी संतोषी की अकराबाद क्षेत्र में, पुलिस उसमें सस्पेक्टेड नजर आ रही है और लोगों का आक्रोश व्यक्त हो रहा है और दिन पर दिन लोक दलितों में आक्रोश व्यक्त हो रहा है, तो ये घटना किस तरह की घटना है दिनेश जी? सर्वप्रथम मैं दिनेश कुमार गौतम, एडवोकेट, लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी का जिला संरक्षक। आज हमारे अलीगढ़ में हमने एक बहुजन समाज की बेटी जो संतोषी नगला रंजीता से जो संतोषी थी, उसको दरिंदों ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। उस हत्या को करने के बाद पुलिस प्रशासन अभी तक उन अपराधियों को पकड़ने में विफल है। प्रशासन अभी तक किसी अपराधी को पकड़ नहीं पाई है। आज इस प्रदेश में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा ये सरकार देती चली आ रही है, ये सरकार पूरी तरह से फेल है, क्योंकि इस सरकार में बेटियों को टारगेट बना करके आए दिन इतना जघन्य अपराध होते चले जा रहे हैं। इस बेटी के साथ जो घटना हुई है उसमें पूरी तरीके से अब तक फेल प्रशासन इसलिए लग रहा है क्योंकि एफआईआर आनन फानन में की गई, किसने की अभी तक यही पता नहीं है। उसके बाद अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। आज समझ में ये नहीं आ रहा कि हमारी जो बेटियां हैं वो सुरक्षित कैसे होंगी। अगर ये सरकार बेटियों को सुरक्षित करने में अगर असफल है तो इसे सरकार को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आज जो रंजीता नगला में जो संतोषी की हत्या हो गई, आज वो बेटी शहीद हो गई। आज हम देखने में आ रहा है कि उस बेटी को न्याय प्रशासन कैसे दे पाएगा। आज बहुजन समाज में आज की जो वर्तमान सरकार है वो सिर्फ वोट लेते समय हिंदुओं का नाम लेकर के हमारे समाज के लोगों का वोट लेती है, लेकिन उस नगला रंजीता में उस बेटी को श्रद्धांजलि देने के लिए, उस बेटी के इतने बड़े अपराध उसके साथ हुआ है, उसमें कोई भी वर्तमान सरकार का कोई भी नुमाइंदा आज तक उनको सांत्वना देने के लिए नहीं पहुंचा। हम लोग बहुजन समाज के लोग ही क्यों, बहुजन बेटियों के साथ जब अत्याचार होता है तो बहुजन सामाजिक संगठन ही उसमें श्रद्धांजलि देने का काम करते हैं। ये तमाम बीजेपी, तमाम ये जो वर्तमान की सरकार है, ये जो सिर्फ दिखावा करती है, अगर ये अपनी ईमानदारी और निष्ठा से अगर काम करे तो सिर्फ 24 घंटे तो बहुत दूर होते हैं, 24 घंटे में अपराधियों को पकड़ करके ये सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। अरे जी, अभी जो पुलिस ने जो एफआईआर की है उस प्रकरण में एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ की है, और ये अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर पुलिस ने जो की है, वो जो एफआईआर लिखी गई है वो उस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है जिस व्यक्ति पर शक हो रहा है। ये ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनसे ये ज्ञात हो रहा है कि वहां पर जो ये वारदात हुई, उस वारदात में जिन लोगों को पता था कि एफआईआर अच्छी तरीके से लिखी जा सकती है और उसमें वो लोगों का नाम आ सकता है, उन लोगों ने अपने आप एफआईआर लिख करके और थाने में दे दी और वो एफआईआर पंजीकृत हो गई। जबकि
हमेशा तहरीर गार्जियंस और परिवार के सदस्यों द्वारा ली जाती है, इसमें पूरी तरीके से कहीं न कहीं लीपापोती की जा रही है। हमारी शासन प्रशासन से मांग है कि उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए सही अपराधियों को, सही मायने में अपराधियों को सजा देने का काम करे, ये ऐसी मांग हम लोग करते हैं। दिनेश जी का यह कहना है कि जो थाना अध्यक्ष ने जो तहरीर दी है वो असस्पेक्टेड है, क्योंकि जो पीड़ित लोग हैं अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, और उनका कहना है कि अगर गिरफ्तारी नहीं शीघ्र हुई तो तमाम संगठन दलित समाज के सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ। बीपी आनंद आज का सच की टीम के साथ मेरे बीच में यहाँ बने हुए हैं समता सैनिक दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं बीपी आनंद जी। बीपी आनंद जी, ये उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन दलितों के साथ घटनाएं हो रही हैं, बहन बेटियों घटना हो रही है। अभी मनीषा हत्याकांड हो गया, दिल्ली में घटना हो गई, राबिया सेबी की हत्या हो गई, अभी नगलिया भूड़ में घटना हो गई है, झांसी में घटना हो गई है, एक आधार कार्ड बनाने लड़की गई है, उसके साथ भी बलात्कार लोग हत्या हो गई। आखिर ये सिलसिला क्यों चल रहा है दलितों के साथ? क्योंकि दलितों के साथ दलितों में आवाज उठाने की ताकत है। इस ताकत को दबाने के लिए सरकार अपने हर प्रकार के हथकंडे अपना रही है, और अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, अपनी राजनीतिक उद्देश्य के बढ़ाने के लिए, उनको एकजुट करने के लिए दलितों पर आए दिन अत्याचार होते रहते हैं। और हम समता सैनिक दल, ये जिला अलीगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश में अगर ये हमारी बहन के साथ न्याय नहीं हुआ तो पूरे प्रदेश हम आंदोलन करेंगे, चाहे वो दिल्ली का पार्लियामेंट हो, चाहे वो विधानसभा का क्षेत्र हो। बीपी आनंद जी का कहना है कि हत्यारे अगर शीघ्र गिरफ्तार नहीं हुए समता सैनिक दल राष्ट्रीय लेवल पर आंदोलन करेगी। बीपी आनंद जी, आप जो है पदाधिकारी है, जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, आपने संगठन चला रहे हैं आप जो है, तो आपने क्या गांव का दौरा किया है क्या? हमारी पूरी टीम गई है और यहाँ पोस्टमार्टम गिरफ्तार कर रहे हैं। मैं वही 2 दिन से बाहर था, तो आज ही मैं इधर पहुंचा हूँ अलीगढ़ में। अगर ये शीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्या करेंगे आप? हम आंदोलन करेंगे, अपने प्रदर्शन करेंगे डीएम के सामने, नहीं तो हम दिल्ली में या विधानसभा में गिरेंगे। आनंद जी का कहना है कि अगर 72 घंटे के अंदर से गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम प्रदर्शन करेंगे। देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ। राष्ट्रपति महोदय गणराज्य, भारत गणराज्य मार्फत जिलाधिकारी महोदय, विषय अलीगढ़ में की गई कुमारी संतोषी की दर्दनाक हत्याकांड के संबंध में महोदय, जैसा कि सर्वविदित है कि बहुजन समाज की बेटी कुमारी संतोषी की 9/9/2021 को अज्ञात अपराधियों द्वारा बेरहमी से निर्मम हत्या कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। और घटना स्थल से पता लगता है कि बेटी ने अपनी जान बचाने के लिए अपराधियों दरिंदों से काफी संघर्ष किया था, लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं सकी और अपराधियों के आगे हार कर बेटी ने दम तोड़ दिया। लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी व अन्य सामाजिक संगठन माननीय राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराकर जघन्य हत्याकांड के में शामिल बहसी दरिंदे और अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक के माध्यम से फांसी की सजा दिलाएं, तथा पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा पीड़ित परिवार की सुरक्षा मुहैया कराई जाए, तथा अपराधियों को सजा व पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी व अन्य सामाजिक संगठन संवैधानिक दायरे में रहकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए संघर्षरत रहेंगे और संघर्ष करेंगे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद स्थित थाना अकराबाद अंतर्गत नगला रंजीत नानू की 18 वर्षीय बालिक संतोषी का दिनांक 8/9/2021 दिन बुधवार को बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी गई, जिसकी समता सैनिक दल एवं अलीगढ़ जनपद के सभी संगठन कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अलीगढ़ प्रशासन द्वारा अभी तक दुष्कर्मियों हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिसकी समता सैनिक दल एवं सभी सहयोगी संगठन कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हत्यारों को अतिशीघ्र गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी जाए। यदि उपरोक्त मामले में किसी भी प्रकार की शिथिलता बरती जाती है तो समता सैनिक दल एवं अन्य सभी सहयोगी संगठन देशव्यापी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार एवं अलीगढ़ प्रशासन की होगी। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा एवं सुरक्षा प्रदान की जाए तथा दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। आज का सच की टीम के साथ मैं वीरेंद्र अरोड़ा यहाँ अम्बेडकर पार्क पर हूँ, यहाँ विभिन्न संगठनों ने जो है महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है, और रंजीता नगला थाना अकराबाद में जो हत्या हुई है कुमारी संतोषी को, उससे संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है। मेरे बीच में यहाँ बने हुए हैं, आपने जो महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है उनके प्रतिनिधि के रूप में घनश्याम सिंह जी जो इंस्पेक्टर हैं वो हमारे बीच में है। ये आपको ये ज्ञापन दिया है संगठन के लोगों ने, आप इसको क्या करेंगे? मैं इसे उचित मंच पर सही समय से भेजूंगा, और हम इसमें घटना से हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, और हम पुलिस विभाग की तरफ से आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम पूरी तत्परता से जिम्मेदारी से इस बीड़े को उठाएंगे, और जितनी जल्द से जल्द कोशिश होगी हम सही अपराधियों को गिरफ्तार करके
अग्रिम कार्रवाई करेंगे। तो हमारे बीच में एक महिला सुमन जी हैं जो बताना चाहती हैं कि जो महिला के साथ घटना हुई है वो किस तरह की घटना है। सुमन जी। मैं सुमन गौतम, जिला अध्यक्ष समता सैनिक दल। मैं सभी संगठनों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि जो जघन्य अपराध हमारी बेटी के साथ हुआ है आगे किसी बेटी के साथ ना हो, इसलिए सभी संगठनों को, सभी समाज को, सर्व समाज को एक होना पड़ेगा और एक होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा, क्योंकि शासन प्रशासन इस वक्त सोया हुआ है। उनको ना ही किसी बेटी की चीख पुकार सुनाई देती है, ना ही किसी बेटी की कोई दर्दनाक कोई भी घटना सुनाई देती है। वो इस समय पता नहीं कहाँ पे लगे हुए हैं। और मैं शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहती हूँ कि ये घटनाएं शोषित वर्ग की बेटियों के साथ ही क्यों होती है। अगर ये घटना किसी सवर्ण समाज की बेटी के साथ हुई होती तो आज यहाँ रोड भरकर चल रहे होते और दूसरे तीसरे दिन ही उस अपराधी को सजा मिल गई होती। तो ये दोहरी राजनीति क्यों हो रही है हमारे साथ। तो मैं शासन प्रशासन से और अपने समाज से यही विनती करना चाहती हूँ कि वो ये एक होने का समय है। अगर हम एक होंगे तभी हम विपक्ष से लड़ सकते हैं। जो गुंडे जो हमारी बेटियों पर अत्याचार कर रहे हैं उनको हमें रोकना पड़ेगा। यही मैं शासन प्रशासन से उम्मीद करूंगी कि उन दोषियों को सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी सजा देने और फांसी की सजा ही होनी चाहिए। सुमन जी का कहना है कि हमारा मानना है कि जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए और उन्होंने समाज के लोगों के लिए संदेश देना चाहा है कि समाज एकजुटता के साथ इस कृत्य का मुकाबला करे। मेरे बीच में बिमलेश जी बनी हुई है और बिमलेश जी जो है सामाजिक संगठन से जुड़ी हुई है और लॉर्ड बुद्धा सोसाइटी की संयोजिका। बिमलेश जी, घटना उत्तर प्रदेश में हो रही है, अभी मनीष हत्याकांड हुआ है, सेफिया की हत्या हो गई है, अभी नगरीय भूर में घटना हो गई है, दलितों के साथ इस देश में घटना दिन पर दिन हो रही है। आप महिला हैं, आप कैसा महसूस कर रही हैं? यहाँ तो महिला होकर भी हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। आज़ादी से पहले भी महिला सुरक्षित नहीं थी और आज़ादी के बाद भी सुरक्षित नहीं है। मैं प्रशासन से यही मांग करना चाहती हूँ कि जो इतने अपराध बढ़ रहे हैं बहन बेटियों के साथ में, दलित मुस्लिम के नाम पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, उनको रोका जाए। अगर योगी जी इस चीज़ को नहीं रोक पा रहे हैं तो अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे दें। मैं यही मांग करना चाहती हूँ। बिमलेश जी का कहना है कि अगर मोदी सरकार या प्रदेश सरकार अपराध नहीं रोक पा रही है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बहुत बड़ी घटना, घिनौनी घटना हो रही है, कोई सकारात्मक रुख नजर नहीं आ रहा है सरकार का। हमारे बीच में लॉर्ड बुद्धा सोसाइटी की रचना गौतम जी हमारे बीच में। रचना गौतम जी, आप एक महिला है और महिला का दर्द जानती है। यहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहा है दिन पर दिन। अभी राबिया सेठी की हत्या हो गई, ये मनीषा की हत्या हो गई हाथरस में, और ये कुमारी संतोषी की हत्या हो गई। आप आखिर क्या कर रहे हैं, क्या चाहती है इसमें? मोदी योगी जी से कहना चाहती हूँ कि हमारे साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, दोहरी मानसिकता हमारे साथ ही क्यों होती है। आखिर अन्याय, अत्याचार और शोषण हम मजदूर वर्ग के लोगों के साथ क्यों होता है और बहुजनों के साथ ही क्यों होता है। मैं आगाह कर देना चाहती हूँ माननीय योगी जी को, या तो हमें हमारा अन्याय, अत्याचार, शोषण रोका जाए, वरना वो होगा जो सोचा नहीं होगा। और मैं एक बात और कह देना चाहती हूँ, लड़कियों के लिए मेरा एक बहुत बड़ा संदेश है जिसे लड़कियों को याद करना पड़ेगा। या तो गुंडा माफिया को रोक दो सरकार, अगर नहीं तो वो होगा जो सोचा नहीं जाएगा। और याद रखो कि इस देश के अंदर भी इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि आप लोग बहुत पछताओगे। और माननीय योगी जी, आप कहाँ सोए हो? हम महिलाओं के साथ आए दिन अत्याचार होते हैं, क्यों हमारे साथ ऐसा होता है? दोहरी मानसिकता हमारे साथ ही क्यों होती है? और मैं कहना चाहती हूँ लड़कियों से कि या तो इस बेऔलाद सत्ता पे भरोसा मत करो, इस बेऔलाद सत्ता पे भरोसा मत करो, मैं सच कहती हूँ। और या तो हमें इंसाफ मिले, नहीं मिलेगा तो लड़कियों को कहती हूँ और उठा लो बंदूक और ठोक दो। यही मेरा लड़कियों के लिए कहना है। रचना गौतम जी ने कहा है कि हमें हथियार फूलन देवी बनना पड़ेगा, अगर हम फूलन देवी बनेंगे तभी ऐसे गुंडों का मुकाबला कर पाएंगे। हमारे बीच में एक बहन और है, सुनीता सिंह जी है। सुनीता सिंह जी, आप महिला हैं और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है दिन पर दिन, और आप उस समाज से ताल्लुक रखती है जिस समाज की बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है। कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है हत्याकांड? यही दुख की बात है बहुत कि हमारे समाज के साथ इतनी दुखद घटनाएं हो रही हैं। अभी राबिया सेठी के साथ हुई, फिर ये रंजीता गांव में हुई है और मनीषा के साथ हुई। मतलब ये बहुत शर्मनाक घटनाएं हैं जो आज हमें खुद रोना आता है ऐसी घटनाएं सुन के। लेकिन वही है कि सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, कुछ कर नहीं रही, लोगों को गुमराह और किया जा रहा है। जिनके घर पे घटनाएं हुई है उन्हीं लोगों पे दबाव डाला जा रहा है, उन्हीं लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अभी मैं उन्हीं के परिवार से मिल के आ रही हूँ, वहाँ पे मतलब इतना रो रहे हैं वो लोग, इतना मायूस है और इतने डरे हुए हैं कि मैं बता नहीं सकती। सुनीता जी, आपने गांव का दौरा किया है, उस घटनास्थल का दौरा किया है, उस पीड़िता की मां से मिले हैं, तो आपने कैसा महसूस किया वहां जाके? बहुत ज्यादा, क्योंकि पूरा गांव ही डरा हुआ है, कोई नाम लेना नहीं चाहता।
और मतलब ये है कि मैं खुद उस गांव में जाके ऐसा लग रहा था मुझे कि कितने भयभीत हैं ये लोग, किसी तरह का कुछ बता भी नहीं पा रहे बेचारे, ना कुछ बोल पा रहे हैं कि उनको बहुत ज्यादा दबंगई से उस गांव पे कब्जा कर रखा है। सरकार ने अभी जो 2020 में और नवरात्रि के समय पर ये शक्ति महिला शक्तिकरण मिशन का एक वो आयोजन किया था, शुभारंभ किया था, जिसमें तमाम विकल्प खोले थे। 10-90 खोला था, 112 खोला है, 100 खोला है। इसमें क्या कहना है आपका? वही तो देखिए, इतने विकल्प खोलने के बाद भी बच्चों के साथ ये सब कुछ हो रहा है, महिलाओं के साथ इतना सब कुछ शोषण हो रहा है, ये बड़ी शर्म की बात है। सुनीता जी ने कहा ये बड़ी शर्म की बात है। इतने विकल्प खोलने के बाद सरकार ने इतने नंबर भी खोले हैं और सुरक्षा की बात भी कही है, नारी सुरक्षा सम्मान की भी बात कही है, लेकिन हत्याएं रुक नहीं रही हैं। और हम अगर ये हत्याएं नहीं रुकी तो हम आंदोलन करेंगे। देखते रहिए आज का सच, हर खबर।